हमारी दुनिया में हमारी नज़रों से ओझल एक बहुत बड़ी और खामोश जंग लगातार चल रही है। ये जंग है दबदबे की, जिंदा रहने की और आसमान तक पहुंचने की। जी हां, हम बात कर रहे हैं पौधों की दुनिया की, जहां ग्रोथ यानी वृद्धि ही सबसे बड़ा हथियार है। तो पौधों की वृद्धि के इन रहस्यों को परत दर परत खोलने के लिए हम एक 5 हिस्सों के सफर पर निकलेंगे। हम शुरुआत करेंगे वृद्धि के बुनियादी नियमों से, फिर जानेंगे उन इंजनों के बारे में जो इसे कभी न खत्म होने वाली शक्ति देते हैं। इसके बाद हम समझेंगे कि हर सेल किन 3 मराहिल से गुजरता है, वृद्धि की क्या-क्या रणनीतियां होती हैं और आखिर में वो अपना अंतिम स्वरूप कैसे पाता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले अध्याय की, वृद्धि का नियम। देखिए, किसी भी चैंपियन को समझने के लिए खेल के नियम जानना बहुत जरूरी है, और पौधों की दुनिया का सबसे बड़ा नियम है ग्रोथ। तो ये वृद्धि आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ आकार में बड़ा हो जाना है? नहीं, विज्ञान की भाषा में ये एक अनुत्क्रमणीय और स्थायी बढ़ोतरी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक बार बढ़ गया वो वापस छोटा नहीं हो सकता। ये एक परमानेंट बदलाव है। इस शब्द पर जरा ध्यान दीजिए, अनुत्क्रमणीय, यानी जिसे पलटा ना जा सके। इसका मतलब है कि ग्रोथ की प्रक्रिया में पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है। हर अगला कदम एक पक्की जीत है। और दूसरा शब्द है स्थायी, मतलब परमानेंट। ये इस बात पर जोर देता है कि ये प्रक्रिया हमेशा के लिए है। ये एक ऐसे चैंपियन की निशानी है जो हर पड़ाव पर अपनी एक स्थायी छाप छोड़ता जाता है। ठीक है, अब दूसरे अध्याय की तरफ बढ़ते हैं, अनंत शक्ति के इंजन। आखिर पौधों में ऐसा क्या खास है जो उन्हें एक कमाल की क्षमता देता है? चलिए उनकी बायोलॉजिकल मशीनरी के इस राज से पर्दा उठाते हैं। ये है पौधों की सबसे बड़ी सुपर पावर। हम इंसानों या जानवरों से बिल्कुल अलग पौधे अपनी पूरी जिंदगी भर लगातार बढ़ सकते हैं। उनकी ग्रोथ कभी रुकती ही नहीं। इस खुले स्वरूप के पीछे का जो असली हीरो है वो है मेरिस्टेम। आप मेरिस्टेम को पौधे का एक ऐसा हिस्सा समझ सकते हैं जहां हमेशा जवान रहने वाले सेल्स होते हैं जो लगातार नए सेल्स बनाते रहते हैं। यही वो पावर हाउस है जहां से पौधे को अपनी अनलिमिटेड ग्रोथ की ताकत मिलती है। तो अब सवाल उठता है कि ये पावर सेंटर होते कहाँ हैं? देखिए, पौधे की चोटी पर होता है शूट एपिकल मेरिस्टेम, जो उसे ऊपर की तरफ लंबा करता है, और जड़ के बिल्कुल सिरे पर होता है रूट एपिकल मेरिस्टेम, जो उसे जमीन में और गहराई तक ले जाता है। ये दोनों इंजन पौधे को लगातार लंबा करते रहते हैं। और जरा इन छोटे छोटे इंजनों की ताकत का अंदाजा इस नंबर से लगाइए। मक्के की जड़ का सिर्फ एक मेरिस्टेम हर घंटे 17,500 से भी ज्यादा नए सेल्स बना सकता है। ये तो किसी फैक्ट्री की तरह है जो बिना रुके काम कर रही है। वाकई कमाल की ताकत है ये। अब आते हैं हमारे तीसरे अध्याय पर, शक्ति के चरण। ये जो ग्रोथ की पूरी प्रक्रिया है, ये ऐसे ही नहीं होती। हर सेल एक चैंपियन की तरह 3 खास और शक्तिशाली मराहिल से गुजरता है। तो हर सेल की कहानी की शुरुआत होती है पहले चरण से, मेरिस्टेमेटिक फेज, जहां सेल का जन्म होता है और वो डिवाइड होता है। फिर आता है दूसरा चरण, दीर्घीकरण, जहां वो अपना आकार बड़ा करता है। और आखिर में आता है तीसरा चरण, परिपक्वन, जहां वो अपना अंतिम रूप लेकर एक खास काम के लिए तैयार हो जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चौथे अध्याय की, वृद्धि की रणनीति। पौधे सिर्फ बढ़ते नहीं हैं, बल्कि वो बढ़ने के लिए अलग अलग रणनीतियां भी अपनाते हैं जो उनकी स्पीड और पैटर्न को तय करती हैं। तो मोटे तौर पर 2 मेन रणनीतियां हैं। पहली है अंकगणितीय वृद्धि। इसमें जब एक सेल से 2 सेल बनते हैं तो उनमें से सिर्फ एक ही आगे डिवाइड होता है। इससे एक सीधी रेखा जैसी धीमी और स्थिर ग्रोथ होती है। दूसरी है ज्यामितीय वृद्धि, जहां बने हुए दोनों नए सेल आगे डिवाइड होते रहते हैं, जिससे एक विस्फोटक बहुत तेज ग्रोथ होती है। और ये जो ज्यामितीय वृद्धि है, ये एक बहुत ही खास पैटर्न बनाती है जिसे सिग्मॉइड या एस कर्व कहते हैं। असल में ये कुदरत में किसी भी जीव के बढ़ने का सिग्नेचर पैटर्न है। इसकी शुरुआत धीमी होती है, जिसे लैग फेज कहते हैं, फिर एकदम से तेज रफ्तार से ग्रोथ होती है, जिसे एक्सपोनेंशियल फेज कहते हैं, और आखिर में जब संसाधन कम होने लगते हैं तो ग्रोथ धीमी होकर स्थिर हो जाती है। और अब हम पौधे की कहानी के सबसे अहम मोड़ पर पहुंच गए हैं, हमारा 5वां और आखिरी अध्याय, अंतिम स्वरूप। ये वो पड़ाव है जहां सिर्फ बड़ा होना काफी नहीं होता, बल्कि एक जटिल विकास की शुरुआत होती है।
तो यहाँ एक जरूरी बात समझनी होगी, सिर्फ आकार में बड़ा हो जाना ही सब कुछ नहीं है, वो तो कहानी का बस एक हिस्सा है। तो फिर असली मंजिल क्या है, आखिरी लक्ष्य क्या है? असली मंजिल है डेवलपमेंट, यानी परिवर्धन। ये एक बड़ी प्रक्रिया है जिसमें दो चीजें शामिल हैं, एक तो ग्रोथ और दूसरा है विभेदन। ये पौधे के बीज से अंकुरित होने से लेकर उसके बूढ़े होने तक की पूरी जिंदगी की कहानी है। और परिवर्धन का ये दूसरा हिस्सा यानी विभेदन बहुत दिलचस्प है। ये वो प्रक्रिया है जहां एक ही मेरिस्टम से पैदा हुए सेल अलग अलग रूप और काम अपनाते हैं। सोचिए, कुछ सेल पानी पहुंचाने वाली पाइपलाइन बन जाते हैं, तो कुछ पत्ती बनकर खाना बनाने लगते हैं। ये स्पेशलाइजेशन का दौर है। और यहीं पर पौधों की एक और हैरान कर देने वाली शक्ति सामने आती है, सुघट्यता या प्लास्टिसिटी। आसान भाषा में कहें तो ये पौधे की वो काबिलियत है जिससे वो अपने माहौल या अपनी उम्र के हिसाब से अपने शरीर की बनावट बदल सकता है। ये खुद को ढालने की एक जबरदस्त ताकत है। और ये स्लाइड इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। जरा देखिए कि कैसे लार्कस्पर के पौधे की पत्तियां बचपन में अलग और बड़े होने पर बिल्कुल अलग दिखती हैं। या फिर बटरकप की पत्तियों को देखिए, जो पत्तियां पानी के अंदर हैं उनका आकार हवा में उगने वाली पत्तियों से एकदम अलग है। यही है प्लास्टिसिटी का जीता जागता सबूत। तो ये जो खामोश मगर जबरदस्त लड़ाई है, ये हमारे चारों तरफ हर पल हर सेकंड हो रही है। हर पत्ती, हर जड़, हर तना इसी कहानी का एक हिस्सा है। इस सब को जानने के बाद जब अगली बार किसी पौधे पर नजर पड़ेगी तो क्या उसमें कुछ अलग दिखाई देगा?